Hi everyone, this is Manoj. So today in our on our second day of live German session, हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में. First, we are going to talk about personal pronouns and our first two verbs of German grammar, sein and heißen. So this session is for beginners A1 level जिन्होंने अभी अपना लैंग्वेज करियर स्टार्ट करा है. This video is only for them. A2 के लिए we have a session at 11:30, but right now it is A1 level German. So पहले तो हमें ये पता करना है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं लैंग्वेज में. So first of all let's talk about personal pronouns. English. In German we call them Personalpronomen. We have I, जिसे हम बोलते हैं मैं. We have you, कौन सा सिंगुलर इनफॉर्मल जो हमारा हिंदी में होता है तू. We have er, he. We have he, which is third person singular. She, third person singular female. It, we're, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हम. In English we. Then we have you all, तुम सब. तुम सब. Then we have you formal, हिंदी में हम बोलते हैं आप. उसके बाद we have they, वे सब. Okay, these are the personal pronouns we have in German. In English, अब जर्मन में इन प्रोनाउंस को हम बोलते कैसे हैं. सो आई को हम बोलते हैं इश. इश प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा. इश, इश. यू, तू, डू, डू, डू. ही को हम बोलते हैं एर, एर, एर. शी को हम बोलते हैं जी, जी टीवी, दैट जी. इट को हम बोलेंगे एस, एस, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एस, एस. वी को हम बोलते हैं वियर, वियर. तुम सब, दैट्स वी से ईयर, ईयर, दैट प्रोनाउंसिएशन ईयर. यू फॉर्मल जो हमारा आपके लिए यूज होता है वी से जी. सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंस सिर्फ क्या रहेगा कि हमारा एस यहां पर कैपिटल रहेगा, जी. दे के लिए भी वी हैव जी, सेम प्रोनाउंसिएशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये डिफरेंस पता करना होगा कि अगर मैं शी के लिए यूज कर रहा हूं, दे के लिए यूज कर रहा हूं या हम आप के लिए यूज कर रहे हैं. बिकॉज तीनों का मतलब यहां पर, तीनों का जो हम बोलते हैं वो जी बोलते हैं. करेक्ट, राइट. तो जी अगर हम बात करें कैपिटल वाला जो बड़ा लिखा जाएगा जी. अब इसको हम चाहे ये जी मेरा सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, चाहे ये जी सेंटेंस के एंड में हो, चाहे ये जी सेंटेंस के लास्ट में हो, अगर तो ये आप वाला जी है तो ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा. यानी
no matter it is used in the beginning or in the middle or in the end of a sentence. Doesn't matter. ओके हम इसको कैपिटल में लिखेंगे. दूसरा आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें जो वर्ब होता है मेरा, वर्ब विल ऑलवेज एंड इन ई एन. अगर तो जी कैपिटल में है और वर्ब मेरा ई एन है, ठीक है, तो वो किसके लिए यूज होगा? वो जी आपके लिए यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल वी हैव वी हाइसन जी. नाउ यहां पर एस कैपिटल में है और वर्ब के एंड में क्या है? ई एन. सो ये हमारा हमेशा यू फॉर्मल के लिए. तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? व्हाट आर यू कॉल्ड एस, एंड आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम. यही सेंटेंस अगर होता वी हाइस्ट जी. अब ध्यान दो, हमारे वर्ब के एंड में टी है, एस स्मॉल है. वर्ब के एंड में यूज हुआ है यू फॉर्मल के लिए. वर्ब के एंड में अगर टी है, एस स्मॉल है, तो ये यूज होगा हमारा शी के लिए. यही सेंटेंस सेम अगर ऐसे होगा, यानी वर्ब के एंड में ई एन और एस स्मॉल, तो हमारा ये यूज होगा दे के लिए. ये बहुत छोटा सा आइडेंटिफिकेशन है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो लेट्स रिवाइज प्रोनाउन. इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी, जी. इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी, जी. पहली चीज तो ये क्लियर हो गई. उसके बाद तीनों जी में डिफरेंस के लिए हमारे पास तीन आइडेंटिफिकेशन है. अगर जी मेरा सेंटेंस के बीच में है और वर्ब ई एन है, तो वो यू के लिए आएगा. अगर सेंटेंस में एस स्मॉल है, वर्ब के एंड में टी है, तो वो शी के लिए यूज होगा. अगर एस स्मॉल है और वर्ब के एंड में ई एन है, तो वो दे के लिए यूज होगा. पहली इंपॉर्टेंट. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू इंपॉर्टेंट वर्ब्स टू डू. जाइन, हाइसन. ये हमारी दो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जर्मन की. सबसे पहली जाइन एंड हाइसन. जाइन का मीनिंग होता है हमारा, जाइन यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं ना इज एम आर के लिए. इज एम आर, इज एम आर. ओके, इज एम आर. ऐसे ही यहां पर यूज करते हैं जाइन. हाइसन यूज करते हैं टू बी कॉल्ड एज, टू बी कॉल्ड एज. ओके, इन प्रोनाउंस को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं ताकि, और लेट मी राइट अगेन, दैट्स ओके. इश, टू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर, जी, जी. और आपको जो प्रोनाउंस याद करने हैं ना, वो सब इसी फॉर्मेट में करने हैं, एग्जैक्टली दिस वे. इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी, जी. इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी, जी. आप ऐसे ही याद करेंगे. नाउ इश बिन, इश बिन meaning is I am. Ich bin, I am. Du bist, you are. Er, sie, es ist, he, she, it is. Wir sind, we are. Ihr seid, you all are. Sie sind, you और they are. अब ये you कौन सा होगा? ये you आप वाला होगा, क्योंकि ये कैप्स में है. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. ओके, सिमिलरली हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट वर्ब है वो है हाइसन.
heißen. Ich heiße, I am called as. Du heißt, you are called as. Er, sie, es heißt, he, she, it called as. Wir heißen, we are called as. Ihr heißt, you all are called as. Sie heißen, you or they are called as. इनको कैसे यूज करते हैं ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले यूज करते हैं जाइन सेंटेंसेस. हम सेंटेंसेस बनाते हैं जाइन के साथ. नाउ मुझे मुझे बोलना है ही इज इंटेलिजेंट. सो ही क्या था? ही था एर. ही इज क्या था? एर इस्ट. इंटेलिजेंट को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट. स्पेलिंग सेम रहती है. ही इज इंटेलिजेंट, एर इस्ट इंटेलिजेंट. नाउ आई एम बिग. आई क्या था? इश. आई एम, इश बिन, बिग इज ग्रोस. शी इज रिच. शी क्या था? जी. शी इज इस्ट. रिच को हम बोलते हैं राइश. जी इस्ट राइश. द कार इज एक्सपेंसिव. द कार इज एक्सपेंसिव. कार को हम बोलते हैं दस आउटो इस्ट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर. दस आउटो, ही, शी, इट. दस आउटो इज थॉयर. दस आउटो इज थॉयर. Okay, this is how we practice. Important note. In present tense, first of all, sein will never be used as helping verb. sein को हम कभी भी helping verb के तौर पे यूज नहीं करेंगे, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं. इंग्लिश में we say I am doing homework. जर्मन में इश बिन नहीं लगाएंगे. दैट इज अ डिफरेंट वन. नेवर. प्रेजेंट टेंस में जाइन कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. नंबर 2, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड continuous tenses in German. अब affirmative sentences और continuous tense का मतलब क्या है? जैसे I am learning और I learn को हम जर्मन में एक ही तरह से लिखते हैं, which is ich lerne. इसका भी होगा ich lerne. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिगिनर्स बहुत एरर करते हैं इसमें. इश लर्न. आपने सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही नहीं है. नॉट इन एनी केस, नॉट एट ऑल. ओके, दिस इज वन थिंग. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ हाइसन. हाइसन के एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ. ही इज कॉल्ड एज रिशाद और रिकी. कैसे बोलेंगे? Er heißt Ricky. I am called as Martin. Ich heiße Martin. You are called as Siegfried. Du heißt Siegfried. Important is the verb form. ये बहुत आपको सिर्फ यही याद करना है. Ich heiße, du heißt, er, sie, es heißt, wir heißen, ihr heißt,
Sie heißen, sie heißen. Ich bin, du bist, dies ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. आपको सिर्फ ये दो चीज़ें याद करनी है and that's it. Okay, this was my lesson number 2 of German grammar. Learn German for beginners. All right, thank you very much for joining in.